Good morning, everyone. In the previous lecture, we had discussed the causes of unemployment in India. Today, we'll proceed to the suggestions. ये suggestions काफ़ी chances हैं कि examination में पूछे जाते हैं. Every problem or problem related to economy is important, and the suggestions are asked from the student community how those problems can be resolved. So suggestions कैसे जो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है. सो फर्स्ट इज़ चेंज इन इंडस्ट्रियल टेक्निक. अभी यहाँ बहुत बात करता है कि ज़्यादातर हमने डिस्कस किया था दैट इन दी बिगर इंडस्ट्रीज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर बीइंग यूज्ड. इसके साथ साथ माइक्रो और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी यूज़ इसका जो है किया जा रहा है. तो गवर्नमेंट का जो है इस तरह का एम्फेसिस होना चाहिए, जोर होना चाहिए दैट लेबर इंटेंसिव टेक्निक दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन स्पेसिफिक एरिया. अभी लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स जो बात की जा सकती है तो हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, माइक्रो स्केल के इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो स्मॉल होता है. इसका मतलब इसको स्टार्ट करने से लेकर इसको यानी कि उसको इस्टेब्लिश करने का जो प्रोसेस होता है बहुत छोटा होता है और ये बहुत जल्दी जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. बट इन केस ऑफ से लार्ज कंपनीज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और उसके अलावा इसके में कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम रहती है. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ किया जा सकता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो खास तौर से हैंडीक्राफ्ट्स होता है जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है. फुटवेयर है, ज्वेलरी मेकिंग है, इस तरह के जो है हाथ से जो कपड़े बुने जाते हैं टेक्सटाइल्स में, जैसे तसर है, सिल्क, वेस्ट बंगाल का एरिया है, झारखंड का एरिया है, वहाँ पे सिल्क काफ़ी प्रोड्यूस किया जाता था पहले, लेकिन आजकल जो कॉटेज इंडस्ट्री की हालत ख़राब है. और इस तरह से जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करके माइक्रो स्केल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जा सकता है. दूसरा इसमें जो सजेशन दिया जा सकता है दैट पॉलिसी रिगार्डिंग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट दैट शुड बी फॉर्मुलेटेड. तो पॉलिसी बनाने के लिए, क्योंकि ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ज़्यादातर ये क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है ये कुछ महीनों के लिए इंगेज करता है फार्मर्स को. सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो इससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, चाहे फर्टिलाइज़र्स की है, चाहे सीड्स की है, दूसरी चीज़ों की, तो डिमांड तब होती है जब उसको जो है सो करना होता है यानी बोना होता है. इसको दूर करने के लिए एग्रीकल्चर शुड हैव ए मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. तो जो है कुछ क्रॉप्स को ही बोया जाता है रिपीटेडली. पहले तो सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए इसकी. सॉइल टेस्ट को करने के बाद मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब उसमें देखना पड़ता है, फिजिबिलिटी देखी जाती है कि किस तरह के क्रॉप्स को वेदर जो है वहाँ का सपोर्ट करता है, क्लाइमेट सपोर्ट करता है. उसके अलावा पानी की उस क्रॉप में क्या ज़रूरत है, पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं, वो सारी चीज़ें देखते हुए जो है मल्टीपल क्रॉप्स को चूज़ किया जा सकता है. दूसरा प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर और डेयरी जो है और एनिमल हस्बेंड्री है, इसको भी इनक्रेज किया जा सकता है, ताकि अगर फार्मर अनएम्प्लॉयड है यानी कि एंगेज नहीं है तो उस केस में इन चीज़ों को भी वो अपने फार्म्स में इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो कि काफ़ी लोगों के द्वारा किया भी जा रहा है. इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, इसको भी इनक्रेज किया जा सकता है, ताकि क्योंकि ये दीज कॉटेज इंडस्ट्रीज दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल ज़्यादातर जो है, और या फिर अगर ये प्रोड्यूस भी करते हैं तो स्मॉल स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं. कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में फैमिलीज़ होती हैं, कुछ काफ़ी कम लोगों की आवश्यकता होती है और छोटे से एरिया में हो जाता है. फार्मर्स के पास इफ़ दे हैव से स्मॉल पीस ऑफ लैंड दे कैन रन दी बिजनेस एट माइक्रो स्केल, या कॉटेज इंडस्ट्री को जो है इस्टेब्लिश किया जा सकता है विद ईज़ इफ़ प्रॉपर ट्रेनिंग दैट इज़ इम्पार्टेड. अगर जो ट्रेनिंग है ये अगर दी जाए उनको. इसके अलावा चेंज इन एजुकेशन सिस्टम. ये एजुकेशन सिस्टम, अभी जो एजुकेशन सिस्टम की हमने बात की थी पिछले वीडियो लेक्चर में, ये देयर इज़ ए गैप. इंडस्ट्रीज़ में किस तरह के स्किल की रिक्वायरमेंट है वो इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता ये एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स के बीच में. इसलिए गवर्नमेंट दे हैव स्टार्टेड रिलाइंग ऑन द वोकेशनल एजुकेशन.
और that is also a suggestion that can be given, that educational pattern should be completely changed. completely नहीं तो इसको phased manner में change किया जाना चाहिए. Students have liking for higher studies should be admitted in college and universities. That means जिसका interest है they should go for higher studies. Emphasis should be given on vocational education. जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए. क्वालिफाइड इंजीनियर्स शुड स्टार्ट देयर ओन स्मॉल यूनिट्स. दैट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए. देन नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस. बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस तो बहुत हैं, बट डिपेंड्स अपॉन वेरियस स्टेट टू स्टेट वेरी करता है. तो इसमें अगर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गए, अप्रोप्रिएट डेटा और जो भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके एक्सपीरियंस, उनका एजुकेशन और उससे रिलेटेड डेटा अवेलेबल होगा, और जहाँ पर भी ज़रूरत होगी लोगों की वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको कॉल किया जा सकता है. एंड देयर इट विल बी ईजियर फॉर दोज पीपल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी or to appear in interview for getting the job. So that is also a suggestion that can be extended. So more employment exchanges should be opened. Information regarding employment opportunities should be given to people. ज़्यादा जगह होगा तो ज़्यादा लोग जो हैं उसमें उसका डाटाबेस क्रिएट किया जा सकता है. इसके अलावा मोर असिस्टेंस टू सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. दैट मीन्स जो एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया आर सेल्फ एम्प्लॉयड. जो सेल्फ एम्प्लॉयड है दे आर एंटरप्रेन्योर्स ओनली. दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इन चीज़ों में एंगेज्ड हैं. दीज पर्सन शुड बी हेल्प फाइनेंशियली बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग. तो गवर्नमेंट दे आर गिविंग डिफरेंट असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग सब्सिडीज़ एंड टैक्स हॉलीडेज़. ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उनकी हैं. एंड सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इनिशिएटिव, बट बिकॉज द पॉपुलेशन इज़ मोर, सो इट विल बी डन इन फेज्ड मैनर. इट विल टेक टाइम. अभी इसके बाद अगर हम बात करें और क्या सजेशंस हो सकते हैं, नेक्स्ट सजेशन कुड बी चेक ऑन पॉपुलेशन. चेक ऑन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इसकी जो एक्सप्लोजन हुआ है जिससे पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है मैच नहीं हो पाती पॉपुलेशन ग्रोथ से, तो उसको चेक करना चाहिए. लोगों में अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए. हालांकि अब तो जो है इसका ग्रोथ रेट बोलते हैं स्टेबलाइज हो गया है, पर पीछे क्योंकि ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा था तो इन दैट केस द पॉपुलेशन हैज़ क्रॉस द लिमिट. देयर शुड बी पॉपुलेशन कंट्रोल. अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें ऐसी की हैं, जैसे कोई किसी तरह की स्कॉलरशिप है या कोई किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस है, तो अगर लिमिटेड नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन से ज़्यादा अगर किसी के पास वो चिल्ड्रन हैं तो वो जो है या तो उसको वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता, वो सब्सिडीज़ नहीं मिलती, वो राशनिंग का वो बेनिफिट नहीं मिल पाता. लाइकवाइज दैट डिपेंड ऑन द पॉलिसीज़ ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स. तो वो पॉलिसी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की, वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट. तो पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल होना चाहिए. इसके अलावा देयर शुड बी नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी. नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जिसकी हमने बात की वो नहीं है पिछले लेक्चर में. तो government should give or say enact national employment policy for generating employment. Government should make a clear cut employment policy. The planner should coordinate education system with the skill requirement of the employment opportunities. And in this direction the government has initiated different different activities. काफ़ी चीज़ें इनिशिएट की गई हैं, जैसे there is a liaison which has been set between various universities, those who are engaged in designing syllabus of different courses and the industrialist. तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है उनसे पूछ के वो सिलेबस को जो है इस तरह से उनकी भी पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जा रहा है आजकल.
So that is an initiative that government has taken. तो इससे जो है देयर विल बी जो जो ये प्रॉब्लम है इट विल बी मिनिमाइज्ड इन दी कमिंग डेज, बिकॉज जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. वो स्टूडेंट्स जिनको जो स्किल चाहिए और जो नॉलेज चाहिए वो लेकर अगर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से जाएंगे, देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट. फिर वहाँ रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे. देन नेक्स्ट सजेशन कुड बी मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. बहुत कॉमन सा है. अगर मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब more number of industries will be, if more number of industries will be established, in that case there will be more number of employment opportunities, and that will definitely do some solution to this unemployment problem. इसके अलावा there is another suggestion that can be extended, that is promotion of exports. प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी प्रयास किए जा सकते हैं. एक्सपोर्ट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं दोज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दैट शुड बी मैक्सिमाइज्ड, सो दैट इससे कई फ़ायदे हैं. एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरता है, और दूसरा इफ़ एक्सपोर्ट्स विल बी मोर इनकम और कैपिटल कैन बी जनरेटेड, एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स विल प्रमोट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑल्सो. अगर एक्सपोर्ट होगा ज़्यादा तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा. इन दैट केस एक्सपोर्ट सेक्टर विल गिव मोर एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल. दे विल हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि एक तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो विद इन दी नेशनल बाउंड्रीज़ की कंजम्पशन के लिए अगर प्रोडक्शन किया जाता है, और अगर एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाते हैं, तो उस केस में देयर विल बी एडिशनल प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन के लिए जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है बढ़ानी होगी, इसके साथ साथ ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. देयर विल बी मोर इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. मोर पीपल विल बी इंगेज्ड इन फॉरेन ट्रेड सेक्टर ऑल्सो. तो फॉरेन ट्रेड या जो दोज बिजनेसेस विच आर इंगेज्ड इन एक्सपोर्टिंग बिजनेस, जो एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उसमें जो है ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकेगा. अभी अगर हम बात करें, चाइना हमारे नेबर में है, एंड हेयर इट इज़ ए वेरी गुड एग्जांपल. उनके एक्सपोर्ट्स जो हैं, दे आर एक्सपोर्टिंग मटेरियल ऑल ओवर दी वर्ल्ड. और इससे क्योंकि हमारे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो जब ये पिछले 1.5 दशक की बात है, 1.5 से 2 दशक के बीच में उन्होंने इतनी मेहनत की है दैट दे हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड बिजनेसेस इन दी हाउस होल्ड्स. जो हाउस होल्ड है, जो घरों में छोटे छोटे बिजनेस प्लांट्स लगे हुए हैं. पीपल आर गिवन ड्यू ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग्स आर इम्पार्टेड टू एनहांस स्किल. तो स्किल जो है वो एनहांस किया गया हो पिछले 1.5-2 दशक में, और नाउ दे आर एक्सपोर्टिंग मटेरियल टू दी होल वर्ल्ड. सभी देशों में लगभग वो मटेरियल को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई. So these were few suggestions that could, with the help of which this problem can be minimized. Let us discuss a few more. Next will be suggestion will be high rate of capital formation. High rate of capital formation. कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट पहले हमने डिस्कस कर लिया है. कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक कोई यूनिट है, बिजनेस यूनिट, एंड दे हैव अर्नड प्रॉफिट, एंड जो उन्होंने प्रॉफिट्स अर्न किए उसको रिटेन करने के बाद दे हैव फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिश्ड अनदर यूनिट. एक और यूनिट इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया. नाउ दे विल बी एबल टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द नंबर हैज़ इंक्रीज टू 2. जहाँ पर एक प्लांट था उनका प्रोडक्शन प्लांट, तो वहाँ अब 2 प्लांट लग गए हैं. दैट मीन्स देयर विल बी मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. सो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री दैट शुड बी हाई. कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए. कैपिटल क्रिएट्स कैपिटल.
इसकी डेफिनेशन यही है, कैपिटल फॉर्मेशन शुड बी इंक्रीज इन सच प्रोजेक्ट्स एज हैव लार्ज एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल इन्वेस्ट करने के बाद अगर आउटपुट ज़्यादा आता है, दैट मीन्स इफ़ द ऑर्गेनाइजेशंस आर able to earn more, in that case there will be more capital formation, more money will be that will be earned in the form of profit. In that case there will be more investment, and there will be multiple venues for creating employment. तो ये जो है इसको कैपिटल आउटपुट रेशो होते हैं। तो कैपिटल आउटपुट रेशो दैट शुड बी मोर, दैट मीन्स द आउटपुट शुड बी दैट शुड बी मोर। इसमें आपको ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेगी। इसलिए बोला ये भी जाता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में स्टार्टिंग में तो एम्प्लॉयमेंट कम होता है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत होता है, जिससे कि आने वाले समय में जो है ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिससे कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जाती हैं। So that is also one of the suggestion. Then next suggestion could be encouragement to small scale and cottage industries. ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्पेशल इंसेंटिव शुड बी गिवन फॉर एनकरेजिंग स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, सो दैट हर गली में, हर गांव में अगर माइक्रो स्केल के, स्मॉल स्केल के कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होंगे या कॉटेज स्केल के इंडस्ट्रीज़ होंगे, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री बोला जाता है, इन दैट केस देयर विल बी पीपल विल बी मोर सेल्फ एम्प्लॉयड। इन दैट केस एक तो वहाँ पर ज़्यादातर जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और इसके अलावा भी हर घर में अगर बिजनेसेस को या गांव में ज़्यादा से ज़्यादा अगर एंटरप्रेन्योरशिप को शुरू किया जाता है, तो इन दैट केस more people will be engaged. So इसके अलावा जो ऑफ सीज़न में जैसे फार्मर्स हैं, व्हेन इन दी स्लैक सीज़न, जब वो उनका ऑफ सीज़न होता है, जब वो बिज़ी नहीं होते, इंगेज नहीं होते हैं, इन दैट केस फार्मर्स कैन सप्लीमेंट देयर इनकम बाय एंगेजिंग देमसेल्व्स इन कॉटेज इंडस्ट्रीज। देयर आर मैनी एग्जाम्पल, एपीकल्चर है, फिशरीज़ है, पोल्ट्री फार्म्स है ना, ये सारी चीज़ें शुरू, बी कीपिंग है, वो सारा कुछ जो है फार्मर्स कर रहे हैं लार्ज स्केल पे। सो देयर इज़ नो डर्थ। सो दीज आर फ्यू सजेशंस जिसको कोट किया जा सकता है इन ऑर्डर टू काउंटर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।